रेलवे स्टॉक्स पर निवेशकों की हमेशा नजर बनी रहती है और जैसे ही उनमें तेजी आती है तब तो सारा ध्यान इन शेयरों की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसा ही कुछ रेलवे के एक शेयर में 19 अगस्त को देखने को मिला। रेलवे सेक्टर की एक कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर इंट्राडे में करीब 10% तक का उछाल इस शेयर में देखने को मिला है। शेयर में ये तेजी है ये एक बड़े ऑर्डर विन और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट से आई है। दरअसल रेलटेल को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से टैक्स समेत 166.80 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को ईपीएफओ से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि आईएएएस उपलब्ध कराने के लिए 1 साल का वर्क ऑर्डर एक्सटेंशन मिला है। ये बढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट 9 फरवरी 2027 तक मान्य है। बता दें कि कंपनी को 12 अगस्त की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी से 63 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी मिला था। इस खबर के बाद 19 अगस्त को सुबह रेलटेल का शेयर एनएसई पर 282 पर खुला और शेयर ने 297 रुपए का डे हाई लगाया, यानी कि शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर में करीबन 6% तक का उछाल देखने को मिला। ये तेजी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये स्टॉक लगातार 3 महीनों से गिरावट दिखा रहा था। कंपनी के शेयर के अगर प्रदर्शन की बात करें तो एक बार वो भी देख लेते हैं। 2026 की शुरुआत से कंपनी के शेयरों में करीबन 22% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जबकि पिछले 1 साल में शेयर में करीबन 19% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक लो यानी निचले स्तर पर 245 रुपए से करीबन 17% दूर है। 19 अगस्त को स्टॉक मार्केट में कंपनी के 66 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हो रहा है, जो स्टॉक के 10 दिन के औसत करीबन 19.39 गुना से भी ज्यादा है। रेलटेल और पूरे रेलवे सेक्टर पर आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज की टेक्निकल एनालिस्ट क्षितिजा सैल्वी का क्या कहना है, चलिए ये भी आपको एक बार सुना देते हैं। रेलटेल हम लोग देखें तो नीचे के लेवल से बाइंग मतलब न्यूज के कारण चला है, 4 का ऊपर है, वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम लोग 299 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक में देख सकते हैं पोटेंशियल। आप चार्ट पे भी देखो तो इसमें नॉर्मली सेल ऑफ ही रहता है, बड़ी न्यूज आती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तब आप एक बुलिश कैंडल बड़ी वाली देख सकते हो। यूजुअली ये पैटर्न है फिलहाल के लिए रेलवे स्टॉक्स का। तो ये स्पेस में रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा, बट रेलटेल जिनको भी ये करना है तो ऊपर में 299 का रेजिस्टेंस है और नीचे में हम लोग सपोर्ट देखे तो 275 का है। फिलहाल जिनको फ्रेश पोजीशन है तो दूरी बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि फिलहाल रेलवे सेक्टर है कि जिसमें एकदम संत गति वाली मोमेंटम है, मतलब बाइंग दिख ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत टाइम से हुआ रेलवे सेक्टर ऐसा है कि उसमें कुछ मोमेंटम हम लोग देख नहीं रहे। तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो अवॉइड ही करने की सलाह रहेगी, और जिन्होंने एकदम नीचे के लेवल पे लिया रहेगा और लॉन्ग टर्म व्यू है 5 to 10 ईयर्स का, तो वो होल्ड कर सकते हैं। तो सुना आपने, क्षितिजा सैल्वी का कहना है कि फिलहाल पूरे रेलवे सेक्टर से दूरी बनाना ही बेहतर है और फ्रेश एंट्री के लिए मौका उन्हें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बात अगर रेलटेल के तिमाही नतीजों की करें तो जून 2026 में खत्म हुई तिमाही में रेलटेल का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 66 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि अगर बात रेवेन्यू की करो तो रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 743 करोड़ रुपए से बढ़कर 20.1% बढ़कर 893 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का मार्केट कैप भी 9,238 करोड़ रुपए का है। बता दें कि रेलटेल कॉर्पोरेशन देश भर में ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज और साथ ही टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने का काम करती है। ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी भी है। अभी रेलटेल का नेटवर्क देश भर के लगभग 6,000 स्टेशनों से होकर गुजरता है और सभी बड़े कमर्शियल सेंटर्स को कवर भी करता है। हालांकि रेलवे शेयरों में तेजी का बड़ा कारण ज्यादातर कोई बड़ी खबर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे सेक्टर पर ज्यादातर एनालिस्ट फिलहाल दूरी बनाने की सलाह ही देते हैं। इसीलिए आप भी अगर कभी निवेश करें किसी भी सेक्टर में तो उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बिल्कुल न भूलें।